हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक करूंगा जिसका नाम है एमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में हमारे कंट्री में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्कॉलर्स ऑफ्टन रिलेट ग्रोथ रेट ऑफ पावर टू द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो जो स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, वो ग्रोथ रेट ऑफ पावर देखते हैं कि कितने रेट से एक कंट्री बिजली पैदा कर रहा है, कितने ज़्यादा और कितनी जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि जितनी भी बिजली या फिर ये रिसोर्सेज होंगे, पावर होंगी, उतना ही ज़्यादा जीडीपी बढ़ती है। इट इज़ बिलीव दैट द पावर जनरेशन ought टू बी फास्टर देन जीडीपी ग्रोथ। ये माना जाता है कि पावर जनरेशन तेज़ी से बढ़नी चाहिए, जितनी जीडीपी तेज़ी से बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से पावर जनरेशन बढ़नी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एमर्जिंग टू बी अ सीरियस चैलेंज एंड अ बॉटलनेक इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आपको पता है कि बिजली की जो है वो काफ़ी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और सप्लाई जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये हमारी जीडीपी को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा बॉटलनेक हर्डल क्रिएट कर रही है। फॉलोइंग आर द मेन चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे पहला, इन एडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या आ जाता है? इन स्पाइट ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 3 लाख समथिंग आप लिख देना मेगावाट, इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू मीट द सर्जिंग डिमांड फॉर पावर। तो हमारे पास भाई इंस्टॉल्ड जो हमने स्टेशन लगाए हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर भाई उतनी कैपेसिटी में हम बना नहीं पा रहे। एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई हैज़ गिवन राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स। उससे क्या हो जाता है? डिमांड ज़्यादा है, बिजली की सप्लाई कम है, इससे एक्सेसिव लोड पड़ जाता है, लो वोल्टेज रहती है या वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आती हैं या बिजली कट हो जाती है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम भाई इनएडिक्वेट जनरेशन, जितनी जनरेट करनी चाहिए उतनी कर नहीं पा रहे। नेक्स्ट, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन इंडिया। देर इज़ एन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस। जितना बनाना चाहिए उनको, जितनी बिजली बनानी चाहिए उतनी नहीं बना पा रहे हैं, कैपेसिटी ज़्यादा बनाने की काम कम कर रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडिकेट्स दैट प्लांट लोड फैक्टर जो इंडिया में है वो 55% है। मतलब एक प्लांट जो 100% काम कर सकता है उसका 55% ही काम करवाया जा रहा है उससे, ये भी पंगा है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज। ये तो सबसे बड़ा पंगा है। इन इंडिया ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्लोज टू 30%। बिजली बंद तो जाती है, बीच में चोरी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, और एक जगह से दूसरी जगह पे बिजली पहुंचाने के लिए भी तो बिजली वेस्ट होती है ना, तो उसमें बीच में 30% बिजली तो गोल हो जाती है। ठीक है, इट मे बी पार्टली ड्यू टू बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है, बट लार्जली ड्यू टू पिलफ्रेज इन्वॉल्विंग द ऑफिशियल स्टाफ। तो ऑफिशियल स्टाफ क्या करता है? बिजली चोरी करवा देता है, टांके मरवा देता है, और जो अपने जान पहचान के लोग हैं उनको मीटर के थ्रू नहीं देता, उनको डायरेक्ट कनेक्शन दे देता है, या फिर उनके घर में छापे नहीं मारता, टांके लगवा देता है बिजली के। ठीक है ना, तो कई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हो आप। दिस इज़ ओइंग टू द माउंटिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज। इस वजह से क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर ओइंग नाउ गोइंग इन फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो ज़्यादातर स्टेट्स क्या कर रही हैं कि यार अब इतना ज़्यादा चोरी होनी शुरू हो गई है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दो, प्राइवेट सेक्टर अपने आप ही उनको मतलब डबल ट्रिपल रेट करके सामान बेचेगी। प्लस अगर कोई पंगा पड़ा, तो अगर चोरी वगैरह होती है तो वो अपने आप मतलब उस चीज़ को रोकेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद तो प्रॉफिट कमाना है, वो चोरी क्यों होने देगी। नेक्स्ट आ जाता है लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज़ द नियर मोनोपली ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की मोनोपली है, ये सिर्फ गवर्नमेंट बनाती थी, अब तो नहीं बनाती, पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती थी ना ये बिजली वगैरह। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टेट बोर्ड्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेट बोर्ड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, जिसको SEB स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहा जाता है। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स रनिंग इनटू ह्यूज लॉसेस। सारे के सारे बोर्ड्स जो हैं वो लॉसेस पे चल रहे हैं। दे डू नॉट हैव फंड्स टू मेक पेमेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी परचेज बाय देम। तो जो भी वो बिजली खरीदते हैं, वो उस बिजली को खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो बिजली बेचते हैं लोगों को, उससे जो पैसे आते हैं वो उतने नहीं होते कि वो रिपे कर पाएँ, क्योंकि बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का अभी लिमिटेड रोल है, जो टाइम टू टाइम अब बढ़ता जाएगा। Private sector power generators are yet to play their role in meeting the growing demand of power in India. Private sector आजकल हर जगह नहीं आया, कई जगह आ गए मगर सारी जगह नहीं आया हुआ। Though in the recent years Tata Power, Reliance Infrastructure, Adani Power etc. ये significant players प्राइवेट सेक्टर में emerge होके आए हैं, मगर ये और ज़्यादा अच्छे होंगे अब टाइम टू टाइम, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल प्राइवेट सेक्टर का रोल लिमिटेड है, जो कि पहले से बेटर होगा। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो थर्मल पावर प्लांट्स में मैंने इस थर्मल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, THERMAL। ठीक है,
ये कभी कभी स्पीड में हो जाता है, का लिखते लिखते कोई आ जाता है उसके साथ गप्पे मारता हूँ तो कभी कभी हो जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट्स which accounted for 82% of the total power generation capacity are facing shortage of raw material। उनके पास कोल सप्लाई नहीं है, कोयला ही खत्म होने की कतार पे है इंडिया में। तो मेरा कोई दोस्त कह रहा था यार कोल इंडिया के शेयर खरीद लूँ, मैंने कहा भाई कोल इंडिया के शेयर मत खरीद, कोयला पता नहीं आने वाले टाइम पे ये अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा कि नहीं रहेगा, और पता नहीं पोल्यूशन के कारण ये बंद ही ना हो जाए। तो कोयले की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, अगर कोयले की शॉर्टेज होएगी और या फिर कोयला क्योंकि ये क्लीन फ्यूल नहीं माना जाता तो आने वाले टाइम पे इसका जो है रुक जाएगा काम। तो अगर कोयले की शॉर्टेज होगी तो फिर बिजली कैसे बनाएंगे? अभी दिल्ली में प्रॉब्लम आ गई थी, कोयले की इतनी शॉर्टेज होगी कि वो बिजली बनाने में चक्कर पड़ गया, ठीक है ना। तो ऐसी शॉर्टेज आती रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कोपिंग विद द चैलेंज ऑफ पावर जनरेशन। ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो पंगे पड़े हुए हैं, इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।